कैसे देखती है इस पूरे जो पूरा माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल बना हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरी बार सत्ता में आएंगे? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं। राधिका खेड़ा आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, राम मंदिर गई थी, कह रही है उनके साथ बदतमीजी हुई है। क्या राम के नाम से इतनी चिढ़ा कांग्रेस वालों को? देखो एक बात है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब भैया ये भक्ति उस नशे का नाम है जो सेकुलरों को चढ़ेगा नहीं और राम भक्तों को उतरेगा नहीं, है ना। तो कांग्रेस का चरित्र ये रहा है। अभी जो ये रेवेन्यू की बात चल रही है ना, रेवेन्यू की, वो रेवेन्यू भी उन्हीं की पार्टी का गुर्गा था, उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति, उनका ही उन्हीं का बेटा है, ठीक है ना। ये चरित्र है कांग्रेस का। लवली जी भी आ गए हैं। अभी सोचो ना, जब देशद्रोहियों को, देश विरोधी नारे लगाने वालों को, भारत माता को डायन कहने वालों को टिकट देगी कांग्रेस, तो फिर क्या होगा भैया? वही बात वो कह रहे हैं, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है ना। तो फिर ये बताओ, फिर हिंदू क्या कर रहे हैं वहाँ? भाई कुछ तो शर्म, हांडी का मुंह छोड़ा है तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए ना। तो लोग शर्म जाते क्या करेंगे भाई? छोड़ के ही आएंगे ना। जब घर में इज्जत नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो वही काम कांग्रेस कर रही है, ठीक है ना। राधिका जी को अब वो राम मंदिर चले गए, उनको कमरे में बंद कर दिया, बताओ, है ना। आपातकाले जो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। विनाश जो है ना इनका निकट लग रहा है, तो इनका जो विनाश काल है विपरीत बुद्धि हो गई है। कभी ये सनातन को गाली देते हैं, कभी हम ब्राह्मण हैं, श्रावण मास में ये मांस खाते हैं, नारी शक्ति का विरोध करते हैं। वो जहाँ भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी, कह रहे थे हम नारी शक्ति का विरोध करेंगे। जहाँ हमारे मोदी जी नारियों की इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, वहाँ ये विरोध करेंगे। ये देखिए, ये ऐसी सरकार है, 70 सालों तक तो बेका, अब दोबारा बेचना चाह रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये आ जाएंगे तो चीलों को रोजगार देंगे, आलू से सोना बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं संविधान खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? संविधान तो राहुल गांधी ने खत्म किया था इसकी पार्टी ने। कैसे? कैसे? देख लो, उसमें 42वें संविधान इनने अलग कर रखे हैं। आगे समय, उस समय जब इन्हें इमरजेंसी लगवाई थी उस समय मार दिए। एक देश में इन्हें 4 कानून बना दिए, संविधान तब खत्म नहीं हुआ। अब ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, इस चक्कर में कहीं हार न जाए। कुछ लोगों को ये डरा रहे हैं कि मोदी सत्ता में आ गया तो तुम्हें संविधान चेंज कर देगा, वैसे नहीं डरेंगे तो ऐसे डरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने कभी नहीं बोला संविधान कभी चेंज है। जितने संविधान के संग छेड़छाड़ी कांग्रेस ने करी है वो कभी कोई कर नहीं सकता। इनने पूरी संविधान की धज्जियां उड़ा के रख के दी है, धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है भारत में। देखिए वही है, इन्हें तुष्टीकरण करना है। राजनीति शब्द का तो अर्थ भी नहीं जानते हैं लोग, है ना। ये कह रहे हैं संविधान खतरे में आ गया जी, ये खतरे में आ गया। कैसे आ गया खतरे में? संविधान को तो कभी इन्होंने सम्मान दिया ही नहीं। भाई लोकतंत्र की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा देश है लोकतंत्र का। जो पहले प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के नेहरू चाचा जी, इनके दद्दा नेहरू, वो कैसे बने थे? लोकतंत्र से बने थे। वो तो कहते हैं लोकतंत्र कैसे बने थे? कितने वोट मिले थे उनको, है ना? 20 वोट थे, 1 वोट मिला किसको? सीताराम भैया पटपू जी को, ठीक है ना। 1 वोट, 18 वोट मिले किसे? वल्लभ भाई पटेल जी को। तो कहाँ था लोकतंत्र? है 18 वोट वाला जिसको 0 वोट मिली, 1 वोट मिली, वो प्रधानमंत्री बना। जिसको 18 वोट मिली उसको जो गृह मंत्री बनाया गया, है ना। तो ये लोग नकली लोग हैं, संविधान को कभी सम्मान नहीं दिया। संविधान में लिखा है कि जाके इनके दद्दा नेहरू जब कश्मीर के साथ लड़ाई चल रही थी, है ना, पाकिस्तान ने हमला कर दिया 1966 में। जब जाकर के उन्होंने जाके वहाँ हमला कर दिया। हमला करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर के हरि सिंह जी ने जब हमारे गृह मंत्री जी उस समय के वल्लभ भाई पटेल जी को बुलाया तो लाहौर तक दबा लिया था। लाहौर तक इनकी मोहब्बत इतनी थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर के युद्ध विराम कर दिया ऑल इंडिया रेडियो पे। किससे चर्चा की थी भैया? कौन संविधान में लिखा है ये? भैया प्रधानमंत्री होता चर्चा करता है, मंत्रिमंडल से बैठक करता है, ऐसे युद्ध विराम दे देगा? ये तो आपने चलो 90s की बात कर ली, वो तो अब ये आरोप मोदी जी पे लगाते हैं। कहते हैं विपक्ष, केजरीवाल अंदर और हेमंत सोरेन अंदर कह रहे विपक्ष को खत्म कर देंगे और तानाशाही मचाएंगे देश में। विपक्ष तो हिमाचल में भी है, विपक्ष तो हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है ना। अब ये गठबंधन खुद की बात कर ले ना, गठबंधन पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, ठीक है ना।
इनका गठबंधन भी किस शर्तों पे होता है, कहाँ होता है, उनकी पार्टी के लोग व्यक्ति कह रहे हैं। भगवत मान जी बोले कांग्रेस को इन्होंने तो 65 साल से दुखी कर रखा था, इन्हें तो हरा के सत्ता में आए हम। तो वही नकली लोग हैं ये। इन्होंने जो ना, इन्होंने 65 साल देश को गुलाम बनाया है ना। ये कहते सुनिए, इन्होंने कहा हमने एम्स बनाए, पहला एम्स हमारे पंजाब की महारानी जी, उनका नाम लिखा है वहां जाकर एम्स में देख लीजिएगा, जो दिल्ली का एम्स है। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति को बेच के बनाया था और नेहरू जी विरोध में खड़े थे उसके, है ना। ये कहते हैं ब्राह्मण है। इन्होंने राम मंदिर के विरोध में 22 वकील खड़े कर दिए थे। कितने? 22, ठीक है ना। ये लोग आतंकवादियों को, कश्मीरी, उनको सम्मान किया इन्होंने, है ना। आपका कन्याकुमारी जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं ये लोग। तो ये बताओ संविधान कहां से खतरे में? और इन्होंने 56, 42, 45 संशोधन किए संविधान के अंदर, इन्होंने किए है ना संविधान के अंदर संशोधन। बताओ तो उस समय कौन सा संविधान रक्षा में था? इन्होंने, इनके खुद के पिता ने, राहुल के पिता ने अपनी माँ को सत्ता से हटाने के लिए खुद संविधान में अमेंडमेंट करा दिया था। ये वो लोग हैं बात करते। इनके खुद की माँ, इनकी खुद की दादी ने इनके चाचा को हेलीकॉप्टर में मरवा दिया था। ये खुद अपनों के हत्यारे हैं, ये खूनी लोग हैं। वो तो कह रहे हैं शहीद हो गए हैं देश के लिए, कहाँ? देश की सेवा करते करते शहीद हुए हैं। कहाँ सेना का युद्ध हो रहा था? किसने अटैक किया था उनके जहाज पे? हमारी पीढ़ियां खप गई हैं देश को आजादी दिलाने में। कितने, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कितने कांग्रेसी, कितने नेहरू परिवार के लोग थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया? बताओ ना, मैं कितने लोगों ने बलिदान दिया? और क्या इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान दिया? क्या ये नकली गांधी लोग जो हुए हैं, फिरोज खान के लोंडे ने दिया, उसने दिया, इनकी किसी पार्टी के नेता ने दिया, किसने दिया बलिदान? बताओ। अरे बलिदान 85% बलिदान देने वाले आर्य समाज के लोग थे। 85%। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, है ना। आपका डॉक्टर श्याम किशन वर्मा जी, बड़े बड़े लोग, आपके वीर सावरकर जी, ये सब आर्य समाज के लोग थे या संघ के लोग थे। बताओ कितने लोगों ने, कितने कांग्रेसियों ने बलिदान दिया, कितने जेल में गए? बताओ नेहरू जी कितने दिन जेल में गए थे? हमें बताओ ना। इन्होंने केवल और केवल चिकनी चुपड़ी चाटी है, ठीक है ना। स्वदेशी का आंदोलन लाने वाले मदन मोहन मालवीय थे, उनके आंदोलन को हाईजैक करने वाले ये कांग्रेसी थे। ये बस संविधान की बात करेंगे और ये हमें डिक्टेटरशिप सिखाएंगे। ये बताते तानाशाह क्या होता है। अरे तानाशाह इनकी दादी से बड़ा कोई तानाशाह नहीं था। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, है ना। राजनाथ सिंह जी खुद मीडिया में, ऑल इंडिया रेडियो में, मीडिया में आकर के वो रो रहे थे। उनको इन्होंने उस समय तो पार्टी भी नहीं थी। आ जाओ ना, बोलो तो सही। सुनो, है भैया, ये बताओ, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी,